हेलो दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल पैसे की सेविंग्स होती है। हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर महीने पैसा कमाते हैं, लेकिन वो कहाँ खर्च हो जाता है इसका अंदाजा ही नहीं लगता। इसकी वजह है हमारी ख्वाहिशें, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जितना ज्यादा पैसा आता है उतने बड़े सपने हम देखने लगते हैं और हमारे खर्चे भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। ऐसे में हमारे पास पैसा टिक ही नहीं पाता। दोस्तों, सेविंग का इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं। हालांकि बातें कहना आसान होता है और कुछ करके दिखाना उतना ही मुश्किल होता है। वैसे अगर आप खाने पीने की चीजें या अपनी छोटी मोटी इच्छा को मार कर कुछ पैसा बचा लेते हैं तो शायद ही इससे कुछ बड़ा कर पाए। रियल में पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? क्या कुछ ट्रिक्स है जो सच में एक बड़ा अंतर ला सकती है और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है? दोस्तों, अगर अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं 7 सेविंग टिप्स पर जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगी। नंबर 1, सेट अ टारगेट। किसी भी गोल को रियल में हासिल करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है कि पहले उसे लिख लिया जाए। इस तरह आपकी प्लानिंग बहुत ज्यादा ठोस हो जाती है। नोट करें कि आप मंथली बेस पर कितना सेविंग करना चाहते हैं और आप इस अमाउंट को कैसे बचाना चाहते हैं। गोल बनाते टाइम ये भी याद रखें कि आप हर महीने होने वाले एक्स्ट्रा खर्चों को भी नोट कर ले। फिर आप इन खर्चों को काम करने और अपने सेविंग बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं। बाहर से खाना, बिना काम गाड़ी चलाना और टेक आउट में कटौती करना रियल में आपके मंथली बजट पर भारी अंतर ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी पसंद की चीजें खरीद कर अपने पैसों का आनंद नहीं लेना चाहिए। आपको बस बजट बनाने और थोड़ा कम खर्च करने की जरूरत है ताकि आप बहुत ज्यादा सेविंग्स कर सको। आप चाहो तो आप अपना शॉर्ट टर्म फाइनेंस गोल सेट कर ले। ऐसे में जब भी आप खर्च करोगे तो आपको ये बात याद रहेगी कि आपको किस लिए सेविंग करनी है। ऐसे में आप अपने पैसों को सोच समझ कर ही खर्च करेंगे। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया हुआ हर पैसा आपके आगे जाकर काम आएगा। दोस्तों, हमें थोड़ा दिखावा करने का मन कर सकता है और इस इच्छा को दबाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमारी इच्छा भी पूरी हो जाए और हमारे कम से कम पैसे भी खर्च हो। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऐसी डील्स और डिस्काउंट का पता लगाना चाहिए या कुछ ऐसे तरीकों को पता लगाना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा कैशबैक, क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड पॉइंट्स और फ्रीबीज मिल सके। लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट और कंजप्शन पर होने वाले खर्च के मामले में आपको अपने इन्वेस्ट पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन आप उन खर्चों में कटौती करके इसे कम से कम कर सकते हैं। इससे आपकी सेविंग बेहतर हो जाएगी। नंबर 2, एक नया सेविंग अकाउंट खोले। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही एक सेविंग अकाउंट है जहां आप अपना पैसा रखते हैं और जिसमें आपकी सैलरी भी आती है, तो आपको एक और अकाउंट ओपन करना चाहिए। हालांकि हम गलती क्या करते हैं कि हम अपने एक ही अकाउंट से सेविंग, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हम में से ज्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट हमारे सभी बिलों और ऑनलाइन वॉलेट से जुड़ा होता है। एज अ रिजल्ट कैश पैसा खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। रियल में अपनी सेविंग को बढ़ाने के लिए आपको एक और बैंक अकाउंट खोल लेना चाहिए जिसमें आप बिना खर्च किए पैसा जमा करोगे। हो सके तो उसको किसी ऑनलाइन वॉलेट से ना जोड़े, ना ही उसका एटीएम कार्ड अपने साथ कैरी करे। साथ ही दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि जितना हो सके कैश पैसे का इस्तेमाल करें। अगर आप डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा अपने खर्च के लिए कैश का इस्तेमाल करोगे तो आप हर महीने काफी ज्यादा पैसे बचा सकते हो। जब हम ऑनलाइन खर्च करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि जाने अनजाने हम ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। कैश में ये फायदा होता है कि आप अपने खर्च पर रोक लगा सकते हैं। किसी को कैश पैसे देने का साइकोलॉजिकली असर पड़ता है। साथ ही ये दूसरा सेविंग अकाउंट खोलते टाइम ऐसा बैंक चुने जो आपको सेविंग पर अच्छा इंटरेस्ट दे। इस तरह आपका पैसा रुका नहीं रहेगा बल्कि बढ़ता रहेगा। नंबर 3, सेव मनी ऑटोमेटिकली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप सेविंग के बारे में सोचे बिना पैसे सेव कर सकते हैं? दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि वो पैसे सेव न करे जो खर्च के बाद बचते हैं, बल्कि वो पैसे खर्च करे जो सेव करने के बाद बचते हैं। पैसों से जुड़ी ऐसी कोई बेहतर सलाह नहीं है जिसे एक लाइन में कहा जा सके। अगर आप महीने के लास्ट में थोड़े पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं,
इसके बजाय महीने के शुरू में ही अपने घर ले जाने लायक इनकम का कम से कम 10% बचाने और इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए एक बैंक रैंकिंग डिपॉजिट यानी आरडी या एक म्यूचुअल फंड SIP का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। इस तरह हर महीने के पहले वीक में ही आपके पैसे ऑटोमेटिक तरीके से आपके सेविंग अकाउंट से निकलकर आपके डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड अकाउंट में चले जाएंगे। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 20 से 25% तक ले जाने की कोशिश करें और वहां से उसे और बेहतर बनाते रहें। नंबर 4, सबसे पहले कर्ज चुकाएं। दोस्तों, अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछे कि सेविंग कैसे बढ़ाई जाए तो वे शायद आपसे पूछेंगे कि क्या आप पर कोई कर्ज है जिसे चुकाया जा सकता है। अपनी सेविंग में ज्यादा इन्वेस्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर महीने लोन की EMI के लिए पे किए जाने वाले अमाउंट को कम करें। लेकिन कर्ज चुकाना भी कहां से आसान है, इसलिए छोटी शुरुआत करें। उन लोन को चुकाने पर ध्यान दें जिनकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अगर आप अपने काम पर बोनस कमाते हैं या फ्रीलांस प्रोजेक्ट से कुछ पैसा कमाते हैं तो लोन का प्रीपेमेंट्स करने की कोशिश करें। हालांकि ये देख ले कि क्या आपसे प्रीपेमेंट के लिए कोई पेनल्टी तो नहीं लगाई जाएगी। अगर आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का मिनिमम ड्यू अमाउंट जमा करा रहे हैं तो उससे ज्यादा पेमेंट करने की कोशिश करें ताकि आप कम से कम एक प्रकार के कर्जे को तेजी से बंद कर सके। नंबर 5, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अपने पैसे के मैनुअल कैलकुलेशन करना बोरिंग और थकाऊ है। आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि गलतियां होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग में हेल्प के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आप अपने पैसे का बजट बनाने में कोई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप आपकी इनकम को ट्रैक करने और खर्चों को एनालाइज करने साथ ही सेविंग के लिए गोल तय करने में आपकी मदद कर सकती है, जैसे कि मिंट, विजिली, एनकैश, एमट्रैकर एटसेट्रा पॉपुलर मनी सेविंग एप्स है। अगर आप ज्यादा स्मार्टफोन यूज नहीं करते तो अपने खर्चों को आसानी से जोड़ने के लिए अपने लैपटॉप पर एक्सेल शीट की मदद लें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है तो देश के सबसे अच्छे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों, नंबर 6 है सेविंग के साथ ज्यादा इन्वेस्टिंग करने पर फोकस करें। एक बार जब आप एक अच्छा अमाउंट सेव कर लेते हैं तो इसे इन्वेस्ट करके बढ़ाने का काम करें। आप इन्वेस्ट के अलग अलग तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और गोल्ड। अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए नए हैं तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी कैपेसिटी और गोल्स के अनुसार सही इन्वेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ आपका मार्गदर्शन करेगा। नंबर 7, कैंसिल ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शंस एंड मेंबरशिप्स। दोस्तों, हम में से ज्यादातर के पास कई अकाउंट्स और आइटम्स के सब्सक्रिप्शंस होते हैं जिनका हम बमुश्किल इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4 से 5 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन, लेकिन रियल में उनमें से केवल 1 या 2 का रेगुलरली इस्तेमाल हो पाता है। अपने सारे सब्सक्रिप्शंस का रिव्यू करें और उन सब्सक्रिप्शंस को बंद करें जिनका आपने शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो। इन एक्स्ट्रा खर्चों को बंद करके आप जो पैसा बचाते हैं उसे आपकी सेविंग में लगाया जा सकता है। दोस्तों, पैसे सेव करने का ये मतलब नहीं है कि हम कंजूसी बन जाए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए हमें अपने पैसे का भरपूर आनंद उठाना चाहिए, लेकिन अपने फाइनेंस को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। इससे हमारी अपनी मनचाही जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, लेकिन इसी के साथ कुछ पैसे बचाने में भी मदद मिलेगी। इसलिए लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट पर अपनी समझदारी के साथ खर्च करने के लिए एक मंथली और ईयरली बजट बनाएं। मान लीजिए आपके फिक्स्ड खर्च 50% है और आपको 20% सेव करना है, इसलिए आपके अन्य खर्चे 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। शॉपिंग, कपड़े, बाहरी खाना पीना, छुट्टियों में घूमने जाना और नए गैजेट्स खरीदना, ये सब इस 30% में शामिल होना चाहिए। इस तरह आप वो सब कर पाएंगे जो करना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ आप अपने खर्चों को हद में भी रख पाएंगे। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन है, आप सेविंग का कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, जहां आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपीज से भी कम लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।
तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।